Hello, my dear friends. Myself Akash, and welcome to all of you in my YouTube channel Inspired by Chemistry. In previous lecture, we saw the nomenclature of haloalkanes and haloarenes. Today, we will discuss about the nature of CX bond. आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड. तो चलो शुरू करते हैं. देखो यहाँ पर कार्बन और हालाइड में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का आज नेचर हमें स्टडी करना है. हेलोजन्स एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बच्चों यहाँ पर याद रखो, हेलोजन एटम्स बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो देखो यहाँ पर हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जितने हेलोजन्स है, हेलोजन्स बिलोंग टू द 17 ग्रुप एलिमेंट्स. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हेलोजन्स है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. यस, देन कार्बन, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम्स. जो बॉन्ड है कार्बन और हैलाइड में का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की बहुत ज्यादा होती है कार्बन से. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स bear partial positive charge, whereas carbon partial positives and halogen carries partial negative charge. यहाँ पर देखो, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर हेलोजन्स जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करते हैं और कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमें शो करते हैं, दिखाते हैं. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेना. हेलोजन्स क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हेलोजन्स है बच्चों, ये क्या करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़रूरत होती है. इजीली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसीलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव आता है. एज वी गो डाउन टू द ग्रुप, आप देखो पीरियोडिक टेबल में, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ओके, ब्लॉक डायग्राम निकालेंगे हम पीरियोडिक टेबल का. ये जो पीरियोडिक टेबल है, हम जैसे पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाएंगे. अब यहाँ पर जो हेलोजन्स आइटम है, हम जब ऐसे जाएंगे अप टू डाउन, यहाँ पर इनका साइज, हेलोजन का साइज बढ़ता ही जाएगा. देखो समझ के लो, हेलोजन्स समझिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो है ये क्या होगा, इनका साइज, एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा. ओके, एज वी गो डाउन द ग्रुप in the periodic table, the size of the halogen atom increases. Fluorine atom is the smallest and iodine atom is the largest. फ्लोरीन एटम जो है वो सबसे स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट, एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट हैलोजन. एज वी गो डाउन टू द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर बच्चों फ्लोरीन जो है वो सबसे स्मॉल होता है उसकी साइज, और यहाँ पर आयोडीन जो है हैलोजन, उसकी साइज सबसे ज्यादा होती है. फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट. Consequently, the carbon halogen bond length also increases from C bond F to C bond I. इससे क्या होता है, कार्बन और हेलोजन में का जो बॉन्ड है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, बिकॉज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वहां पर इंक्रीज होता जाता है. तो ये रहा यहां पर इसका इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ CX बॉन्ड. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो. कार्बन हालाइड, ये जो बॉन्ड है, यहां पर C का मतलब है कार्बन. बच्चों ध्यान रखो, C मीन्स कार्बन and X you know very well it is a halogens. It is a halogens.
अब इनका जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैलोजेंस की ज्यादा है। ओके, सो यहां पर देखो हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है किसके कंपेयर में? हैलोजन के कंपेयर में बच्चों। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया कि टू अट्रैक्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स व्हाट? टू अट्रैक्ट bond electrons towards it। ये है नेक्स्ट पॉइंट, towards it। इनकी एबिलिटी है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इन 17 ग्रुप एटम्स। अब यहां पर थर्ड पॉइंट जो है बच्चों याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रुप 17 ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप 17 ग्रुप एलिमेंट्स shows more electronegative nature, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे का पॉइंट देखो, यहां पर जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स है जैसे कि हैलोजेंस, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो इनमें कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस आर द हैलोजेंस। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। दे शोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। और यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। ये जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन शोज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है। ये बातें आप ध्यान में रखो कि कार्बन और हालाइड में का जो बॉन्ड है वहां पर कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है हैलोजेंस के कंपैरिजन में। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अनदर पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस व्हाट? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब? होता है टू अट्रैक्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, अपने तरफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। और यहां पर जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स है जिसे कि हम हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजेंस बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सिर्फ उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यहां पर जो हैलोजेंस है 17 ग्रुप एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये लिख कर लो, प्रोसीड करेंगे। आप देखो यहां पर हमें पता है कार्बन हालाइड में हैलोजेंस जो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। यस, वी नो वेयर बाय। आप देखो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज होंगी तब क्या होगा? ये जो चार्ज है, हम तो जनरली इसे क्या कंसीडर करते हैं? -1 +1, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? ये चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है हमें पता है, चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है? चार्ज भी इंक्रीज होता है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू पोलार नेचर। ये जो नेचर है इनका प्लस और माइनस पार्शियल, ये क्या बताता है? पोलार नेचर। क्या बताता है ये?
पोलार नेचर, इनका जो नेचर होता है वो पोलार नेचर होता है। और ये डायपोल बताते हैं, डायपोल, डायपोल यानी कि प्लस और प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस ये बताते हैं। अब हमने क्या देखा यहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएंगी इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। देखो यहां पर बच्चों, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस चार्ज, चार्ज को हम यहां पर Q से इंडिकेट करें, चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, आल्सो इंक्रीजेस। ये पॉइंट याद रखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या होता है यहां पर, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस चार्ज Q आल्सो इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर शोज द डायपोल मोमेंट दैट इज अ प्लस एंड माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण यहां पर चार्ज भी इंक्रीज होता है। इन पार्शियली, इन क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि वो हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब पिक्टोरिकली हम देखेंगे, डायग्रामेटिकली हम देखेंगे कि क्या होता है साइज में, बॉन्ड लेंथ में क्या होता है। देखो यहां पर, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम देखेंगे। यहां पर हमें पता है कि जब दो आइटम्स कंबाइन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते है, तो क्या होता है, उनमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पर देखो, अब हम कंसीडर करेंगे कार्बन और फ्लोराइड का बॉन्ड। कार्बन जो है वो हम यहां पर दिखाएंगे, ये कार्बन का आइटम, और यहां पर ओवरलैपिंग, यहां पर फ्लोरीन आइटम जो है, फ्लोरीन आइटम वो स्मॉल होता है, देखो स्मॉलेस्ट आइटम। सो यहां पर हम दिखाएंगे कार्बन एटम, और यहां पर ये है फ्लोरीन। ये बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में का, सी बॉन्ड F। और यहां पर है जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। उसके बाद देखेंगे कार्बन सेम, कार्बन की साइज चेंज नहीं हो जाएगी। यहां पर कार्बन फ्लोरीन होने के बाद कार्बन क्लोराइड, CC बॉन्ड, देखो CC बॉन्ड, यहां पर आप क्लोरीन बढ़ जाएगा उसका एटॉमिक साइज। सो देखो ये हो गया उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये बॉन्ड है CCl में। उसके बाद आफ्टर क्लोरीन ब्रोमीन, एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएंगी, कार्बन की साइज सेम रहेंगी, लेकिन यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखो बढ़ते ही जा रहा है। और लास्ट में कार्बन आयोडीन का बॉन्ड, ये है कार्बन और ये रहा आयोडीन। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो यहां पर बहुत बड़ा हो गया है, बढ़ते गया है। As we go down to the group in the modern periodic table, the size of halogens goes increases. ये हमें मालूम हो गया। अब यहां पर बॉन्ड लेंथ जो है, इनकी बॉन्ड लेंथ, अब कार्बन फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ जो है वो रहती है 139 पिकोमीटर। देखो 139 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। हाँ, यहां पर कंसेप्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ हम देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर। बच्चों पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। अब यहां पर देखो, उसके बाद कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 178 पिकोमीटर। देखो 178 पिकोमीटर, ये हो गया बॉन्ड लेंथ। उसके बाद कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ जो है वो होता है 143। ओके, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 143, सॉरी इट इज 193, नॉट 143, इट इज 193 पिकोमीटर। एंड कार्बन आयोडीन में का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 214 पिकोमीटर। देखो बच्चों बॉन्ड लेंथ जो है
जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, यहां पर इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बढ़ता ही जा रहा है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने के कारण उनका बॉन्ड लेंथ जो है वो भी बढ़ता जाता है। देखो 139, 178, 193 एंड 214 पिकोमीटर्स। अब यहाँ पे जो कार्बन हालाइड में का जो बॉन्ड है उनकी एंथैल्पी देखें क्या होता है। एंथैल्पी, एंथैल्पी में क्या होता है देखो, कार्बन और फ्लोरीन में का एंथैल्पी जो है वो होता है 452। यहां पर देखेंगे एंथैल्पीज, एंथैल्पी, एंथैल्पी में देखो बच्चों क्या होता है। एंथैल्पी में यहां पर ये जो एंथैल्पी है कार्बन फ्लोरीन का एंथैल्पी 452 किलो जूल पर मोल इनका एंथैल्पी है। उसके बाद का नेक्स्ट CCl में कितना एंथैल्पी है 351 किलो जूल पर मोल। इन CBr, C bond Br 293 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी एनर्जी देखो। और उसके बाद इसके बाद कार्बन और आयोडीन में का जो बॉन्ड है उसका एंथैल्पी है 234 किलो जूल पर मोल। ये है एंथैल्पी। आपको मालूम होना चाहिए कि एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ तो हमें पता होगी, बॉन्ड लेंथ आप याद रखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो और याद रखो क्या होता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है और यहाँ पे देखो एंथैल्पी जो है किलो जूल पर मोल में दिखाए वाला है यहाँ पर। उसके बाद जो बच्चों ये जो बॉन्ड लेंथ है, एंथैल्पी है, ये जो है चार्ट, ये चार्ट आप लिख कर लो। उसके बाद डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट, ओके, जो हम डी बाई में दिखाते हैं, इसका देखो डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट जो हम डी बाई में दिखाते हैं, मेजर करते हैं डी बाई। डायपोल मोमेंट CF का होता है 1.847। डायपोल मोमेंट CCl का होता है देखो 1.860 डी बाई। उसके बाद 1.830 CBr का 1.830 डी बाई। और लास्टली CI का बॉन्ड लेंथ बॉन्ड मोमेंट होता है 1.636 डी बाई। ये है डायपोल मोमेंट्स। देखो बच्चों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां पे बढ़ता जा रहा है। ओके, दिस आर द डायपोल मोमेंट्स, वो भी लिख लो डायपोल मोमेंट्स। आफ्टर दैट हम देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, यहां पर हेडिंग डालो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BD। अब यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना। बॉन्ड क्या होना, ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, ये हमें आप डिस्कस करना है। कहां पर डिस्कस करेंगे हम, किस में डिस्कस करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन में का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएट होने के लिए एनर्जी कितनी लगती है, एंथैल्पी जो हमने देखा किलो जूल पर मोल में। अब यहां पर देखो बच्चों, हमें पता है ये जो बॉन्ड है कार्बन फ्लोरीन, इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो
कम है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है। उसके बाद कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन, ये जो बॉन्ड है हैलोजेंस के साथ कार्बन का, हम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे इनका साइज क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और इन्होंने जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ये जो कार्बन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया है, कार्बन एटम के साथ इन्होंने जो बॉन्ड बनाया है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है अप टू डाउन। ड्यू टू बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, आप देखो डिसोसिएशन, बॉन्ड ब्रेक होना कहाँ आसान होता है, देखो यहाँ का डिस्टेंस जो है बहुत कम है, कार्बन और फ्लोरीन आइटम में का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बहुत कम है। आप देखो हमने सपोज एग्जांपल लिया, यहाँ पर वी टेक द एग्जांपल ऑफ चौक, ओके, चौक का हम एग्जांपल लेंगे। हमें क्या है, देखो सपोज चौक है, समझो छोटा चौक है, स्मॉल पीस ऑफ चौक, इसे ब्रेक करना बहुत हार्ड होता जाता है, बहुत हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके जो लेंथ है बहुत कम। अगर वही हमने उसकी लेंथ जो ज़्यादा ली लेंथ, तो क्या होगा, इजीली क्या होगा, चौक ब्रेक होगा। ठीक उसी तरह क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन फ्लोरीन में का बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम है, इसलिए इसको बॉन्ड इसका ब्रेक होने के लिए, डिसोसिएट होने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू अदर्स। सो यहां पर देखो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम, उसका एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज बेस्ड ऑन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू एटम्स। एंड व्हाट आर द टू एटम्स, कौन से हो टू एटम्स, विच आर ऑफ दोस टू एटम्स, दैट इज कार्बन एंड हैलाइड ग्रुप। क्या होगा यहां पर, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की ऑर्डर क्या होंगे, यहां पर कार्बन और आयोडीन ये सबसे कम एंथैल्पी बताएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन, एज कंपेयर टू कार्बन बॉन्ड ब्रोमीन, ये कम बनाएगा एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, और सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो बताएगा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये जो है ये बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, एग्जाम में हमें पूछे जाता है, नेट की एग्जाम में, व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर। सो यहां पर याद रखो फ्लोरीन और कार्बन की एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन, इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन, इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन। ये है, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Now, what is the order of dipole moment in carbon halide bond? Order of dipole moment. Heading डालो, order of dipole moment. ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट कैसे होती है, डायपोल मोमेंट हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। देखो म्यू इज द डायपोल मोमेंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वेयर यहां पर देखो बच्चों Q इज नथिंग बट द चार्ज, यहां पर Q क्या होता है, चार्ज होता है, और यहां पर D जो होता है वो होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, वेयर Q इज चार्ज एंड D इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या होता है, Q इज द चार्ज एंड D इज द
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बच्चों यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इनमें कैसी होनी चाहिए, देखो इसकी ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट जो है CF जो बॉन्ड है कार्बन फ्लोरीन की ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर सॉरी इट इज ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट की जो ऑर्डर है वो कैसे होने चाहिए, CF इसने ज्यादा बताना चाहिए एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन, इसने ज्यादा बताना चाहिए एज कंपेयर टू CBr एंड इसकी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू CI। ये बॉन्ड ऑर्डर ऐसी होनी चाहिए यहां पर ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट की ऑर्डर ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, वाई, ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन CX बॉन्ड। वाई, व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या है, यहां पर देखो बच्चों जो हमने निकाला था, ये जो यहां पर देखो हमने जो निकाला था CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड एंड CI बॉन्ड, यहां पर जो डिस्टेंस है, जो हमने डिस्टेंस देखा 139 और इसका 172, ये जो है ये पिकोमीटर में है। तो यहां पर इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दोनों के कंसिडरेशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये मायने नहीं रखता, ये मायने वहां पर नहीं लगता इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि बहुत कम है, साइज जो है वहां पर बहुत कम है, दैट इज इन माइनस, दैट इज 1.39 एंड 1.72, 1.39 1.72, 139 179। ओके, यहां पर जो है ये बॉन्ड लेंथ, ये जो है ये पिकोमीटर में है, 10⁻12 पिकोमीटर का मतलब है इतना। लेकिन जब देखो पिकोमीटर कितना होगा इसका 1, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना होगा इसका पिकोमीटर। सो बहुत कम है ये, वेरी लेस एज कंपेयर टू, देखो इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 172, ये देखो। तो यहां पर जो पिकोमीटर में इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसकी वजह से इनका ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ये ऐसे ऑर्डर नहीं बताता, क्योंकि बहुत कम है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। फिर वहां पे क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, वहां पर इंपॉर्टेंट है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो यहां पर डिस्टेंस जो है, यहां पर देखो डिस्टेंस इज मोर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मोर है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है, लेस है। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, देखो यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, इट शोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन। लेकिन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां पर देखो CCl का ज्यादा होता है, CCl का वहां पर ज्यादा होता है। सो यहां पर देखो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट होनी चाहिए C बॉन्ड Cl is greater than C bond F is greater than C bond Br is greater than C bond I। ये ऐसी होनी चाहिए डायपोल मूवमेंट की ऑर्डर। ऐसी क्यों होती है, क्योंकि यहां पर देखो इनका जो है डायपोल यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां पर कार्बन और क्लोरीन का ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो है यहां पर फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, लेकिन यहां पर कंसीडर करेंगे हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यस। और ये देखो ये यहां पर जो कंसेप्ट है CBr और CI में, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए ब्रोमीन ज्यादा दिखाता है ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू कार्बन और आयोडीन, यस। सो यहां पर इसकी
इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है डायपोल मोमेंट की वो ऐसी होंगी, CCl shows more than CF is more than CBr, it shows more than CI। ये हो गई ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, अब बच्चों ये हो गया इनमें। अब सपोज हाइड्रोजन में क्या होगा, अगर यहां पर बॉन्ड हमने देखे हाइड्रोजन और हैलाइड में का बॉन्ड, सो इनकी ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट कैसी होंगी, यहां पर ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह होंगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड शोज मोर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, इट शोज मोर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इट शोज देन हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हो गई बॉन्ड ऑर्डर इन हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड में। एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये है ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, तो इस तरह यहां पर ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट रहती है। कार्बन क्लोराइड शोज मोर देन कार्बन फ्लोराइड, विच शोज देन कार्बन ब्रोमाइड एंड कार्बन आयोडाइड। ओके बच्चों, तो ये रहा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हमने आज क्या देखा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो बॉन्ड है कार्बन और हैलाइड का वो पोलर बॉन्ड होता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है हैलोजेंस पे, बिकॉज हैलोजन अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वो बॉन्ड ऑर्डर जो है इनकी पीरियोडिक टेबल में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे बॉन्ड लेंथ उनका बढ़ जाएगा। ये हमने आज देखा आज के सेशन में। तो बच्चों ये था नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन और हैलाइड में का जो बॉन्ड है उनका नेचर हमने आज के सेशन में कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो आरेन्स, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बच्चों अगर आप इस वीडियो में नए हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलो अपने दोस्तों से, कलीग से। ओके, और राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।